बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं हम किसी तारुफ की मुहताज नहीं, पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर एम ए शामी साहब। शामी साहब से आज हमने बड़े दिलचस्प और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है और जो टॉपिक है सूरज ग्रहण के हवाले से। सूरज ग्रहण से किन बुरूज को बेनिफिट्स होंगे, दुनिया पर क्या असरात होंगे, सात सितारों का मिलाप भी हो रहा है, क्या असरात हो सकते हैं, इन तमाम मामला को डिस्कस करेंगे, प्रडिक्शंस लेंगे। क्या है प्रेडिक्शन वो सर हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी सर। वालेकुम। सर थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले जो हमारे ऑडियंस भी जानना चाहती है कि सूरज ग्रहण होता क्या है और किन बरूज को फायदा होगा सूरज ग्रहण की वजह से। देखिए, ग्रहण तो एक फितरती अमल है, कुदरती अमल है। जी। और जब से ज़मीन बनी है ये रोटेशन हो रही है। और चांद ग्रहण की, सूरज ग्रहण की असल में ही अल्लाह ताला की निशानी है, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो एक ग्रहण जो है एक साइकिल को ख़त्म करता है, यानी पिछले साइकिल की एनर्जीज को ख़त्म करता है और नई एनर्जीज की, नई डोमेन्स की तरफ जाता है। ठीक है। और कट लगाता है, यानी कि ना, एक जैसे आप देखेंगे जब सूरज ग्रहण होता है तो अंधेरा छाया जाता है चीज़, बिल्कुल। ठीक है, जहाँ पे नज़र आता है। तो उसमें ये होता है कि एक चीज़, एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, दूसरा साइकिल शुरू हो शुरू हो रहा रहा है। है। और सबसे उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या होती है कि आप ज़मीन के दरख्तों के तने देखें तो उसमें भी ग्रहणों के असरात नज़र आते हैं, उसमें ठीक। गोल रिंग्स नज़र आएंगे। अच्छा। क्योंकि जो हर जीरो उस चीज़ से मुतासर होती है। मुतासर होती है। उसमें मैग्नेटिक एनर्जी शिफ्ट होती है, एनर्जी का पैटर्न शिफ्ट होता है। और वो पैटर्न एनर्जी इंसान के एरा पे इफेक्ट करती है, आपके प्लैनेट्स पे, आपके जो दरख्त है उन पे, हर चीज़ पे इफेक्ट करती है। आप देखें जानवरों में बेचैनी पैदा हो जाती है, कोई ऐसे वाक़यात होने शुरू हों, ऐसी चीज़ें, वो पहले उनको अलर्ट होता है और उनकी एनर्जी पहले उनको अलर्ट एनर्जी मिल जाती है कि शायद वो। इस वजह से नमाज ही बताई गई है जी जी वाकई। जी जी। नमाज कसो। खसूबी इसलिए बताई जाती है कि आप उस एनर्जी के साथ, उस नेगेटिव एनर्जी आ रही है या नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, तो पहले से उसको रेमेडाइज कर लीजिए। जी। और किसी देखिए, वैसे भी अल्लाह ताला के झुकना चाहिए, हर वक्त झुकना चाहिए। और ये चीज़, इस चीज़ को इख्तियार करना चाहिए। और ये जो आपके जो ट्रिगरिंग पॉइंट होते हैं ये आपको रहनुमाई के लिए होते हैं कि आप इंसान जो है दुनिया की दौड़ में मसरूफ़ है, अफरा तफरी में मसरूफ़ है, कुछ चीज़ अपनी हकीकत की तरफ भी जाएँ ठीक हो जाए। और ज़िंदगी को समझ सकें कि असल हकीकत, असल मकसद क्या है आपको दुनिया में आने का। अल्लाह की निशानी है यानी कि। अल्लाह की निशानी है, ठीक है। जी। तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जोहल भी 29 मार्च को शिफ्ट हो रहा है, ग्रहण भी लग रहा है और उसके बाद 7 सितारों का मिलाप भी हो रहा बोला। है। तो बड़ी एनर्जी शिफ्ट हो रही है इनमें। वीनस, सन, राहु, सैटर्न, मरकरी, मून, ये सारे जो प्लैनेट्स हैं एक खास बुर्ज में, पाइसेस में इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक। वाटर साइन में इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये जो इनका जो, और प्लस ये केतु के साथ अपोजिशन में है। तो ये ट्रांजिट बड़ा इंपॉर्टेंट है और ज़िंदगी में बड़ी स्विचिंग लेके आएगा, उतार चढ़ाव लेके आएगा। 12 बुरूज पे क्या इफेक्ट है कि इसकी तो हम अलग वीडियो बनाएंगे। इस वक्त ग्रहण के लिहाज से स्पेसिफिक जो बुरूज को बेनिफिट हो सकते बेनिफिट्स हैं, होंगे बिल्कुल। क्योंकि नफ़ा नुकसान तो साथ साथ चलते ही ज़िंदगी बिल्कुल में। ऐसे ही। तो ये वक्त बहुत शदीद ख़तरनाक है। इस वक्त दुनिया में हादसा, वबाएँ, कुदरती आफात, बलियात और परेशानियाँ, सियासी हलचल, गैर यकीनी वाक़यात, जंगें, कमई हथियार और इस तरह के मसाइल सारे हो सकते हैं। एरोप्लेन क्रैश कर सकते हैं, कोई वॉर ट्रिगर हो सकती है, कोई आपके एटॉमिक वेपन तक भी चल सकते हैं, इस तरह की वेरिएशन आ सकती है। और जो अगर पॉजिटिव परस्पेक्टिव में देखा जाए तो दुनिया में एक नया एनर्जी फेज शिफ्ट होगा। जी। वो टेक्नोलॉजी वाइज भी हो सकता है, चाहे वो जैसे एआई में टेक्नोलॉजी में तब्दील हो रही है, तब्दीली रोज़ाना आ नई रही है। खबर सुनने में आती हाँ है। जी। ये टेक्नोलॉजी वेरिएशन हो रही, शिफ्टिंग हो रही है जी सिस्टम, जी। ठीक है। जो लोग पहले 100 लोग इकट्ठे होकर काम करते थे, आज एक ऐप ही सारा काम कर रहा है कर रही सुबह, है ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही। सारा रिसर्च वर्क कर रहा है, सारा आपका नॉलेज, सारी चीज़ें आपके ट्रांसमिट जितनी जल्दी से हो रही है। तो एक बहुत बड़ी शिफ्टिंग है शिफ्ट है। इसमें। और इसके लिए जो लोग तैयार नहीं होंगे फिर वो ज़िंदगी में मार खाएंगे, जो उस वक्त के साथ में उनको अडॉप्ट कर लेंगे जी वो जी। आगे कामयाब हो जाएंगे। जी तो जी। इस लिहाज से ख़ास जो बुरूज हैं, जो इंपॉर्टेंट बुरूज हैं, जो मैं समझता हूँ कि इनके बेनिफिट पहुँच सकते हैं, उसमें बुर्ज जौज़ा है। इनके 10वें घर में होगा, कारोबारी तरक्की, बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है, बिजनेस में कई एडवेंचर हो सकते हैं, नई तब्दीली, वेरिएशन आ सकती है। ठीक। और बिजनेस को बढ़ाने के लिए नए आइडियाज, फिलोसफी के साथ आगे बढ़ सकते हैं चीज़ें। ठीक। इसी तरह बुर्ज कौस है, चौथे घर में होगा, ये इफेक्ट की चीज़ है, ठीक है। तो ज़मीन प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ आप मामलों में शिफ्टिंग आ सकती है, जगह की तब्दीली आ सकती है। आप कोई ऐसा प्लान कर सकते हैं कि एक मकान को छोड़ कर दूसरे मकान में शिफ्ट हो जाए, खरीदो फरोख्त, गाड़ी की खरीदो फरोख्त, घर की रेनोवेशन, ये सारे मामले इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। जी। लेकिन उसमें एक चीज़ है कि घर में घरेलू माहौल में टेंशन आ सकती है, दबाव आ सकता है, उससे बचने की ज़रूरत है। ठीक। इख्तलाफा से बचने की ज़रूरत है। ठीक। कैप्रिकॉन तीसरे घर में होगा। तीसरे घर के लिए आपके लिए बेनिफिट होगा कि आप छोटे सफ़र कर सकते हैं, ट्रैवलिंग हो सकती है, मीडिया कम्युनिकेशन से जो लोग तलक रखते हैं,
नए आइडियाज़ नई आइडियोलॉजी के साथ काम कर सकती हैं चीज़ें। ठीक टॉरस के लिहाज से 11वें घर में होगा ये चीज़ें। ठीक है। तो 11वें घर में आपको नया सोशल नेटवर्क बढ़ेगा, लोगों से रवाबत बेहतर होंगे। और उसमें ये भी याद रखना है कि जब एनर्जी शिफ्ट होती है, नेटवर्क आपका बढ़ता है, तो उसमें दोस्त व दुश्मन भी शामिल होते हैं, उनको भी ओके। एनालिसिस करना है कि ठीक कौन दोस्त है कौन दुश्मन, उसको भी एवेल्यूएट करना है। ठीक आप बड़े बेनिफिट से बेनिफिट हो सकता है, नए आपको रोज सोर्स ऑफ इनकम मिल सकते हैं, ओके। माजी में जो एफर्ट्स की थी उनका रिजल्ट मिल सकता है, ठीक ये सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो 4 इंपॉर्टेंट बुरूज जिनको मैंने समझता हूँ कि इस ग्रहण के लिहाज से बेनिफिट हो सकते हैं, बाकियों को भी मिल सकते हैं। ये पर्सनल वेरी जायचे के लिहाज से देखना पड़ता है कि वेरिएशन के कहाँ पे योग बने, कहाँ पे उसका इफेक्ट आएगा, ठीक उसके लिए पर्सनल जायचा भी एनालिसिस करवा ठीक है। सकते हैं। ठीक है सर, एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा कि इसके साथ ही एक और बड़ा इवेंट हो रहा है, अभी आपने इसका जिक्र भी किया कि 7 सितारों का मिलाप भी हो रहा है। तो क्या ये जो 4 आपने बुरूज बताए हैं, इसका भी असर इन चारों बुरूज पे पड़ेगा? नहीं, सब पे इफेक्ट तो सब पे आएगा। हाँ जी। कुछ इस जायचे के इंपॉर्टेंट ऐसे घर होते हैं जहाँ पे इस योग का, इस कम्बिनेशन का फायदा होगा, ठीक है। उस लिहाज से हमने को हाईलाइट कर लिया है। स्पेसिफिकली आपने अभी सूरज हाँ ग्रहण के हाँ, हवाले से। सूरज ग्रहण के हवाले से इस लिहाज से। बाकी वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो करेंगे ठीक है। साथ ठीक सारों है। वाली, ठीक, उसमें बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए निकाला, और इस तरह के दिलचस्प टॉपिक पर आप रिसर्च लेके आते रहते हैं, आपका इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ हाफिज़ जी। जी। इसे बुर्ज कौस है, चौथे घर में होगा, ये इफेक्ट की चीज़ है, ठीक है। तो ज़मीन प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ आपके मामलों में शिफ्टिंग आ सकती है, जगह की तब्दीली आ सकती है। आप कोई ऐसा प्लान कर सकते हैं कि एक मकान को छोड़ कर दूसरे मकान में शिफ्ट हो जाए, खरीदो फरोख्त, गाड़ी की खरीदो फरोख्त, घर की रेनोवेशन, ये सारे मामले इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। जी। लेकिन उसमें एक चीज़ है कि घर में घरेलू माहौल में टेंशन आ सकती है, दबाव आ सकता है, उससे बचने की ज़रूरत है, ठीक इख्तलाफा से बचने की ज़रूरत है। ठीक कैप्रिकॉन तीसरे घर में होगा, तीसरे घर के लिए आपके लिए बेनिफिट होगा कि आप छोटे सफ़र कर सकते हैं, ट्रैवलिंग हो सकती है, मीडिया कम्युनिकेशन से जो लोग तलक रखते हैं, नए आइडियाज़ नई आइडियोलॉजी के साथ काम कर सकते हैं चीज़ें। ठीक टॉरस के लिहाज से 11वें घर में होगा ये चीज़ें। ठीक है। तो 11वें घर में आपको नया सोशल नेटवर्क बढ़ेगा, लोगों से रवाबत बेहतर होंगे। और उसमें ये भी याद रखना है कि जब एनर्जी शिफ्ट होती है, नेटवर्क आपका बढ़ता है, तो उसमें दोस्त व दुश्मन भी शामिल होते हैं, उनको भी ओके। एनालिसिस करना है कि ठीक कौन दोस्त है कौन दुश्मन, उसको भी एवेल्यूएट करना है। ठीक आप बड़े बेनिफिट से बेनिफिट हो सकता है, नए आपको रोज सोर्स ऑफ इनकम मिल सकते हैं, ओके। माजी में जो एफर्ट्स की थी उनका रिजल्ट मिल सकता है, ठीक ये सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो 4 इंपॉर्टेंट बुरूज जिनको मैंने समझता हूँ कि इस ग्रहण के लिहाज से बेनिफिट हो सकते हैं, बाकियों को भी मिल सकते हैं। ये पर्सनल वेरी जायचे के लिहाज से देखना पड़ता है कि वेरिएशन के कहाँ पे योग बने, कहाँ पे उसका इफेक्ट आएगा, ठीक उसके लिए पर्सनल जायचा भी एनालिसिस करवा ठीक है। सकते हैं। ठीक है सर, एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा कि इसके साथ ही एक और बड़ा इवेंट हो रहा है, अभी आपने इसका जिक्र भी किया कि 7 सितारों का मिलाप भी हो रहा है। तो क्या ये जो 4 आपने बुरूज बताए हैं, इसका भी असर इन चारों बुरूज पे नहीं, पड़ेगा? ये सब पे इफेक्ट तो सब पे आएगा। हाँ जी। कुछ इस जायचे के इंपॉर्टेंट ऐसे घर होते हैं जहाँ पे इस योग का, इस कम्बिनेशन का फायदा होगा, ठीक है। उस लिहाज से हमने को हाईलाइट कर लिया है। स्पेसिफिकली आपने अभी सूरज हाँ ग्रहण के हाँ, हवाले से। सूरज ग्रहण के हवाले से इस लिहाज से। बाकी वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो करेंगे ठीक है। साथ ठीक सारों है। वाली, ठीक, उसमें बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए निकाला, और इस तरह के दिलचस्प टॉपिक पर आप रिसर्च लेके आते रहते हैं, आपका इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।